अपना नाम दुनिया में बनाने के लिए आजकल लोग क्या कुछ नहीं करते, कितना प्रपंच कर लेते हैं लोग, खूब प्रयास कर लेते हैं लोग, कई प्रकार की साजिश रच लेता है अपना नाम अपना नाम बनाने के लिए। लेकिन जिसने भगवान का नाम नहीं लिया और अपना नाम बनाने के लिए प्रयास किया, वो कितना भी प्रयास करे, वो प्रयास ही उसका नामो निशान मिटा देता है। उसने जो कुछ किया वो सब उल्टा परिणाम देता है आगे चल करके, और उसी के कारण नामो निशान नहीं रहता दुनिया में। क्योंकि जगत में नाम उसी का रहता है जो प्रभु के नाम के आधार पर अपना जीवन बनाए, फिर उसका नाम कोई मिटा नहीं सकते। देखो कुछ नहीं किया होगा मीरा ने अपना नाम बनाने के लिए, महापुरुषों ने अपना नाम बनाने के लिए कोई प्रपंच नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन कौन भुला सकता है, कौन मिटा सकता है? ये नाम की महिमा, ये नाम की, प्रभु के नाम की खूबी। भगवान के नाम में अग्नि है, इसलिए एक दिन नाम जापक की पाप बुद्धि समाप्त हो जाती है, और वो जो करता है वो धर्म बुद्धि से करता है। अग्नि का काम है जलाना, वो पाप बुद्धि को जलाता है। पापों को हम लोग कई बार समाप्त कर देते हैं, लेकिन पाप वृत्ति समाप्त नहीं कर दे तब तक बार बार पाप बनता, वृत्ति बनी रहती है पाप की। बहुत बार गंगा में डुबकी लगा लो तो पाप समाप्त हो गए, वो तो होते ही है, गंगा की महिमा है, हम क्यों श्रद्धा नहीं करेंगे? जब डुबकी लगाओ गंगा में, पापों की समाप्ति के कई स्तोत्र भी है। संत दर्श जिमी पातक भागा भी गोस्वामी जी ने लिखा है, संत दर्शन से भी पाप चले जाते। लेकिन पाप बुद्धि समाप्त हो ये बहुत जरूरी है, पाप वृत्ति समाप्त हो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वृत्ति ही तो पाप कराती है ना। गंगा स्नान से, मंत्रोच्चार से, हवन होम से, कुछ पाठ का, स्तोत्र का प्रयोग करने से उन पापों की समाप्ति होती है जो अनजाने में हुआ है, जानबूझकर नहीं हुआ, उसकी समाप्ति जरूर हो जाती है। लेकिन जरूरी यह है कि हमारी पाप वृत्ति खत्म हो, क्योंकि पाप वृत्ति पाप के लिए व्यक्ति को प्रेरित रखती है। भगवान के नाम में ये शक्ति है, नाम जापक के धीरे 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 पाप वृत्ति भस्म होती है, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व है। नाम में सूर्य तत्व है, इसलिए जो नाम के आधार पर साधन भजन अनुष्ठान करते रहो, लेकिन भरपूर नाम के साथ, नाम भरपूर होना चाहिए। वो स्वामी जी ने भगवान ईश्वर की भक्ति को धान की खेती बताया है। धान की खेती में पानी की बहुत जरूरत रहती है। धान को बोते समय भी पानी चाहिए। जब धान तैयार हो गए तो फिर उसके छिलके निकालने में, राइस मिल में भी बहुत पानी की जरूरत रहती है। बाद में जब आपने चावल को उससे अलग कर दिया छिलकों से, तो चावल पकाने में भी पानी की बहुत जरूरत होती है। और चावल पका दिया, भात बन गए, तो भात खाने के बाद भी बार बार पानी पीना पड़ता है, उसका नितांत नाता पानी से है। उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति ये धान की खेती है, जिसको भी करनी है उसे भरपूर नाम जपना पड़ेगा, उसको पानी भरपूर चाहिए, उसको नाम भरपूर चाहिए, राम नाम रूपी जल चाहिए, तो ही हम भक्ति की धान को अच्छे से पका सकते हैं, अच्छी फसल हो सकती है।